हेलो डियर स्टूडेंट्स, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आज फोर्थ सेशन में हम बात करेंगे डी लोकलाइजेशन एनर्जी फॉर एलाइल सिस्टम। एलाइल सिस्टम मेरे पास एक 3 कार्बन एटम सिस्टम है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड है। तो इस सिस्टम में डी लोकलाइजेशन एनर्जी पढ़ने के लिए हम 3 तरह के सिस्टम्स लेंगे: एलाइल रेडिकल, एलाइल कैटाइन एंड एलाइल एनायन। आप यहाँ देख रहे हैं एलाइल रेडिकल मेरे पास कैसे बन रहा है। अगर हाइड्रोजन रेडिकल सिस्टम में से अब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो मेरे पास एलाइल रेडिकल बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है 2 स्ट्रक्चर्स का। तो यहाँ पे जो है ये डीलोकलाइज सिस्टम है, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम लाइंस पे एलाइल कैटाइन जो बन रहा है, अगर इस एलाइल सिस्टम में से मेरे पास हाइड्रोजन नेगेटिव आयंस मीन्स हाइड्राइड आयंस अब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो मेरे पास बचेगा कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन अगेन आप देख रहे हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं यहाँ पे। तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पर कार्बोकैटाइन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, जबकि फ्री रेडिकल्स में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थे 3 मेरे पास। इसी तरह एलाइल एनाइन जो है, अगर इस सिस्टम में से हाइड्रोजन आयन अब्स्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये स्ट्रक्चर अगेन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये भी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। तो इस तरह एलाइल सिस्टम में हम एलाइल रेडिकल, एलाइल कैटाइन, एलाइल एनाइन तीनों डीलोकलाइज सिस्टम की बात करेंगे। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों में वेरी कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक सेट। बेसिक सेट मीन्स हमें यहाँ पे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए ये देखना होता है कि इस डीलोकलाइजेशन में कितने कार्बन एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 3 कार्बन एटम्स जो हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरे पास ये बेसिक सेट 3 कार्बन एटम्स का बनता है, इसलिए इसका सेक्युलर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा 3/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन 1 और 2 आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, कार्बन 2 एंड 3 डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, जबकि कार्बन 1 एंड 3 डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं हैं। तो जैसे हमने पिछले सेशंस में इन ऐसे सिस्टम्स के लिए हक्कल डिटर्मिनेंट लिखना सीखा था, बिल्कुल सेम लाइंस पे मेरा हक्कल डिटर्मिनेंट जो है वो लिखेंगे तो वो इस प्रकार से आएगा। अब इस हक्कल डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करते हैं। ये 3/3 ऑर्डर का है। पिछली क्लास में हमने 2/2 ऑर्डर का जो है सेक्युलर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। जब मेरे पास 3/3 ऑर्डर का सेक्युलर डिटर्मिनेंट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम 2/2 में तोड़ेंगे। 2/2 में तोड़ने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे मैं जो है इसको 2/2 के सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे 3 कैसे बनेंगे, आप यहाँ पे अपनी फिंगर इस तरीके से रखें फर्स्ट रो के ऊपर और फर्स्ट कॉलम के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे कॉमन में मेरे पास क्या आ रहा है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, तो इस x को मैं ले लूँगी और बाकी मेरे पास यहाँ डिटर्मिनेंट बच गया 2/2 का। तो इस चीज़ को मैं जो है वो आगे लिखती हूँ। ये देखिए आप, मैंने फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे मेरे पास जो है ये फर्स्ट टर्म जो है मैंने वहाँ से लिखी। x जो जब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था वहाँ से लिया, और जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बाकी बचा था अब जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करने के बाद उसको मैंने लिखा। इसी तरह सेकंड टर्म अब मैं लिखूँगी। आप देखिए किस तरीके से मैं लिख रही हूँ। अब आप लोग जो हैं यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर अप कर लीजिए अपनी फिंगर से। यहाँ पे अगेन इंटरसेक्शन पे जो आ रहा है वो है 1, उस 1 को लेंगे और ये जो बाकी की टर्म्स जो बची हैं इन एरोज़ के अलावा, ये टर्म जो है मेरे पास 1 1 x 0, इनका मिला के जो है 2/2 का डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे। पहले टर्म में हमने प्लस साइन लिया था तो अब माइनस साइन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड टर्म लिखेंगे जो है मेरे पास थर्ड टर्म बिल्कुल उसी तरह। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कवर अप करते हुए तो अब देख रहे हैं इंटरसेक्शन पे 0 आ रहा है और उस 0 को आपने लेना है और साथ में ये 2/2 का जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है आपको, ये जो है आपने लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 जो हैं वो टर्म्स आ गई मेरे पास। अब आप इनको इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का बिल्कुल वही तरीका है। ये x एज इट इज़ मेरे पास यहाँ आ गया। ये 2/2 डिटर्मिनेंट बिल्कुल उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इस तरह से
तो ये मेरे पास दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर टर्म। अब इन दोनों टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ गई 1 टर्म। बिल्कुल सेम लाइंस पे इसी तरह -1 का -1 एज इट इज़ आ गया। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 आ गया, प्लस 0 और 0 आ गया तो वैसे ही सारा डिटर्मिनेंट 0 हो ही गया। तो मेरे पास इस तरीके से जो है ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। इस तरह 2/2 ऑर्डर के हायर ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे उनका बिल्कुल यही स्टाइल रहेगा जो है हमारे पास सॉल्व करने का। तो अब मैं इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है x जो है मेरे पास ये इक्वेशन बन गई x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2/(0). यहाँ से मैं x के रूट्स निकाल लूँगी क्योंकि 3/3 डिटर्मिनेंट था तो यहाँ पे मेरे पास रूट्स भी 3 आएंगे। तो इस इक्वेशन के 3 रूट्स कौन से होंगे? अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 तभी हो सकती है आइदर दिस टर्म इज़ 0 और दिस टर्म इज़ 0। तो हम दोनों टर्म्स को 0 लिखते हैं। पहले मैं इस टर्म को x इज़ इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास एक रूट आ गया सीधा x इज़ 0। अब मैं इस सेकेंड टर्म को इक्वल टू 0 पुट करती हूँ मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x के 2 रूट आ जाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो कुल मिला के मेरे पास 3 रूट्स आ गए। एक x इज़ 0, जब x 0 होगा तो वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को शो करेगा। यहाँ से 2 और रूट आ गया x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को शो करेगा, जबकि x प्लस 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को शो करेगा। ये मैंने कैसे डिसाइड किया? ये मैंने x की वैल्यूज़ में पुट करूँगी तो वहाँ से हम देखेंगे एनर्जी जो है सिस्टम की जो लोएस्ट होगी वो बॉन्डिंग की होगी, उससे नेक्स्ट आपको पता है हायर ऑर्डर नॉन बॉन्डिंग होता है और सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि हक्कल डिटर्मिनेंट में हम लोग x जो है वो किसके इक्वल पुट करते हैं, जो है मेरे पास वहाँ से मेरे पास e जो है वो पुट करते हैं हम अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू हम लोग जो है वो पुट करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो बन जाती है E1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 2 बीटा। पिछले सेशन में भी हमने करा था बीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये मेरे पास E1 की एनर्जी जो है वो लोएस्ट होगी। इसी तरह जब मैं x 0 पुट करूँगी तो मेरे पास E2 आ जाएगी अल्फ़ा, ये जो है नॉन बॉन्डिंग स्टेट को शो करेगा। और थर्ड टर्म जो है x1 प्लस स्क्वायर रूट 2 जो है वो पुट करेंगे तो मेरे पास ये आएगा, क्योंकि जब बीटा में हमेशा नेगेटिव होता है तो E3 की एनर्जी अपने को पता चल रहा है अल्फ़ा प्लस समथिंग आ रही है, E2 अल्फ़ा आ रही है, E1 अल्फ़ा माइनस समथिंग आ रही है एज बीटा इज़ नेगेटिव। तो इट्स अंडरस्टूड कि मेरे पास यहाँ पे जो है अब E1 जो है वो लोएस्ट एनर्जी है, देन E2 ट्रेंड जो है वो ये आएगा। तो E जो है E1 सबसे लोएस्ट लेवल होगा जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को शो करेगा, E2 नॉन बॉन्डिंग को शो करेगा और E3 एंटी बॉन्डिंग। इसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इन लेवल्स की एनर्जी को शो करते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए अल्फ़ा जो स्टेट है वो E2 को शो कर रही है, तो E1 जो उससे नीचे लाई करेगा मीन्स अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 2 बीटा, E3 जो है वो अल्फ़ा माइनस स्क्वायर रूट 2 बीटा। 3 मॉलिकुलर ऑर्बिटल psi1 psi2 psi3 को रिप्रेजेंट करें रिस्पेक्टिवली। अब हम इन एनर्जी लेवल्स पे जो हैं जो हमारे पास लाइल सिस्टम है 3 तरह के हमने ऊपर डिस्कस करे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उन तीनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स एलाइल कार्बोकेटाइन, तो जो हमने पिंक कलर से यहाँ शो किया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेचुरल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 में जाएंगे। इसी तरह लाइल फ्री रेडिकल 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें E1 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 में जाएगा। और कार्बन 9 जो बना है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन psi1 यानी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है इनका इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा। अब इस पैटर्न के बेसिस पे हम इन सिस्टम्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे इनकी एनर्जी कितनी होगी। कार्बोकेटाइन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट लेवल में है यानी अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 2 बीटा, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होगी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 2 बीटा। इसे हम लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर रूट बीटा। इसे आप नोट कर लीजिए, हम आगे भी यूज़ करेंगे। इसी तरह फ्री रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं
कि मेरे पास E1 में है जिनकी एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 2 बीटा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि E2 एनर्जी में गया उनकी एनर्जी होगी अल्फ़ा के इक्वल। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3 अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 बीटा। बिल्कुल सेम लाइंस पे चलते हुए कार्बेनाइन में एनर्जी हो जाएगी 4 अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 बीटा। अब हम लोग इन एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए डीलोकलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। डीलोकलाइजेशन एनर्जी मींस, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तीनों कार्बन है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है अलाइल सिस्टम का, तीनों केसेस में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज्ड हैं। तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइजेशन बढ़ता है। और अगर ये जो है अगर हम लोग यहाँ से जो है लोकलाइज सिस्टम और डीलोकलाइज सिस्टम की एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो दैट विल गिव अस डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले कार्बोकैटाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बोकैटाइन जो है वो मेरे पास आइसोलेटेड कैटाइन होता, मींस लोकलाइज सिस्टम होता, मींस मान लीजिए बॉन्ड जो है वो C2C3 में ही होता और पॉजिटिव चार्ज C1 के ऊपर डी लोकलाइज्ड होता, तो उस केस में इसकी एनर्जी हम देखते हैं कितनी होती। और फिर हम देखते हैं डीलोकलाइज सिस्टम में एनर्जी कितनी है जब ये जो है पॉजिटिव चार्ज है तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीनों कार्बन एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा मतलब हो गया कि ये सिस्टम जो है मेरे पास, पहला सिस्टम हमने जो बनाया ये हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाए तो आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी जो है वो ये होगी C1 C3, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो है मैं दोनों को मिला के इस तरीके से लिख सकती हूँ, मींस दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूशन को मिलाते हुए हमने ये डीलोकलाइज सिस्टम को लिखा, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है कार्बोकैटायन की। ये सब आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है। तो अब इन दोनों सिस्टम्स के एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमें इस सिस्टम की डीलोकलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देगा। तो एनर्जी ऑफ डीलोकलाइज सिस्टम माइनस एनर्जी ऑफ लोकलाइज सिस्टम। लोकलाइज सिस्टम का मतलब है बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हमने इथाइलिन में किया था, क्योंकि अगर आप C1 को यहाँ पे C1 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप देखिए ये जस्ट लाइक सिस्टम हो गया हमारा इथाइलिन, जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो उसमें आपको ध्यान होगा मेरे पास उस सिस्टम की एनर्जी थी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये मैंने वहाँ से ली है। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी जो है इस तरीके से मेरे पास जो है वैल्यू ये आ जाएगी 0.828 बीटा। इसी तरह हम अलाइल फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन में भी देखते हैं। फ्री रेडिकल में अगेन लोकलाइज स्ट्रक्चर मींस मेरे पास जो है फ्री रेडिकल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 के ऊपर लोकलाइज्ड है, और बाकी सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि एनर्जी के पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हमने पाई बॉन्ड की एनर्जी देखनी है। तो अगर हम लोकलाइज स्ट्रक्चर मानेंगे मीन्स हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, यहाँ इसका कोई रोल नहीं बचेगा, तो इसे हम इथाइलिन सिस्टम की तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे पास जो है वो डीलोकलाइज सिस्टम ये है। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी माइनस लोकलाइजेशन एनर्जी, तो जो है मेरे पास डीलोकलाइजेशन एनर्जी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है डीलोकलाइज लेवल्स की एनर्जी 3 अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 बीटा माइनस, क्योंकि लोकलाइज अगर सिस्टम है तो आपको पता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन इथाइलिन वाले सिस्टम में आप देखें एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उस तरीके से मेरे पास उनकी एनर्जी होगी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा अल्फ़ा वाले सिस्टम में, तो वहाँ पे मेरे पास एनर्जी जो है वो ये होगी। अगेन इनका डिफरेंस करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आएगी 0.828 बीटा। बिल्कुल सेम लाइंस पे चलते हुए अब हम बात करते हैं अलाइल एनाइन की। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपने लेना है, तो उसी तरह यहाँ पे लोकलाइज स्ट्रक्चर मीन्स है पाई बॉन्ड कार्बन 2 और 3 के बीच में है लोकलाइज्ड, और नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर लोकलाइज्ड है कार्बन 1 के ऊपर, जबकि डीलोकलाइज में वो तीनों कार्बन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन जो है वो डीलोकलाइज सिस्टम की एनर्जी, तो अभी मैंने जो अलाइल सिस्टम का डायग्राम बनाया एनर्जी लेवल डायग्राम वहाँ से हम ले रहे हैं, लोकलाइज सिस्टम की एनर्जी हम ले रहे हैं इथाइलिन वाले सिस्टम से। तो अगेन आप देख रहे हैं ये डिफरेंस मेरे पास अगेन आ गया है 0.828 बीटा। तो इस तरह आप ये भी एक पॉइंट नोट कर रहे हैं कि चाहे अलाइल कैटायन है, चाहे एनाइन है, चाहे फ्री रेडिकल है, तीनों केसेस में डीलोकलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम आ रही है एवरी टाइम, इट्स 0.828 बीटा। तो ये है हमारे पास कि हम किस तरह किसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की डीलोकलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम इसी अलाइल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन की वैल्यूज़ लिखना सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।